विकास 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 वाइट वाइट बना आ जाओ आ जाओ पीछे आओ। सम्मान गार्ड, राष्ट्रीय सलूट, कोलंबिया, सब। श्रीमान, एक पदाधिकारी 16 सिपाही एवं एक बैंड पार्टी आपके निरीक्षण के हाजिर है। सम्मान गार्ड, बगल सख्त। सम्मान गार्ड, लाइन तोड़। चलो आ जाओ अंदर है। हमारे मुख्य अतिथिगण अब परिसर में पधार चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सर देखिए यहाँ कुछ
कृपया हमारे गणमान्य अतिथि विश्वनाथ आर्लकर जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। वाइस चांसलर नालंदा ओपन, हमारे अतिथि पद्मश्री आर बालासुब्रमण्यम, प्रेसिडेंट इंडियन मैथमेटिक्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। प्रोफेसर डी.एन. सिंह जी, आपका मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। A very warm good morning to one and all present here. On behalf of Organizing Institute Nalanda Open University and Bihar Mathematical Society, I, Shashi Swati, welcome our honorable chief guests, delegates, members and students to International Conference on Exploring Excellence in Mathematical Sciences. पर खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा इंद्र हिमाचल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नालंदा खुला
दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वो भूतं यथा निद्रया यः साक्षीं कुरुते प्रबोधसमये सुखात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी. Now I request our Honorable Vice Chancellor, Professor K.C. Sinha, to felicitate on हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर क्षण, प्रेमपूर्ण और भावपूर्ण आभार। सर थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, 1 मिनट सर। श्रीफल शुभता का प्रतीक थोड़ा सा नीचे करते हैं, हल्का बैक आ जाओ ना। देख लीजिएगा। के साथ सम्मानित करें तो वाइस चांसलर।
Organizing Secretary, ICEEMS, Dr. Vijay Kumar. सामने याद सर हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार के यह आयोजन आप सभी प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक होगा। Ladies and gentlemen, over the next few days we will get plenty of opportunity to discuss and share knowledge and insights in the field of mathematical sciences in today's world. I wish each one of you a very pleasant and fruitful stay in Nalanda. अब मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर केसी सिन्हा जी से आग्रह करूंगी यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों और प्रतिभागियों को संबोधित करें। सर, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जब मैं माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ यह आग्रह लेकर के गया कि इस मैथमेटिकल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने सहर्ष इसे स्वीकार किया, इसके लिए पुनः मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस नालंदा के ज्ञान की धरती पर आपका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित पद्मश्री प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम साहब जो चेन्नई से यहाँ तक इस कार्यक्रम में कीनोट एड्रेस के लिए आए हैं, उनका भी मैं वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर DN सिंह का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने प्रो वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर संजय कुमार का भी स्वागत करता हूँ और मैथमेटिकल सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर विजय कुमार का भी स्वागत करता हूं, वो भी मंचासीन हैं। सामने के रो में बैठे हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर RK सिंह का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करके आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं भागलपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जी का स्वागत करता हूं, जो इन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं सामने के रो में बैठे प्रोफेसर IIT के प्रोफेसर पीयूष चंद्रा जी का स्वागत करता हूं। मैं सामने के रो में बैठे प्रोफेसर IIT के प्रोफेसर RK शर्मा साहब का स्वागत करता हूं। मैं सामने के रो में बैठे हुए बिहार सरकार के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर NK अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं। सेकेंड रो में बैठे हुए हमारे विद्यार्थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्वान प्रोफेसर कलीमुद्दीन साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं कलकत्ता से आए हुए प्रोफेसर NC घोष का
स्वागत करता हूँ। मैं प्रोफेसर जगदीश जी का भी स्वागत करता हूँ, जो कल ही इस परिसर में आज आ गए थे। मैं उनके बगल में बैठे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अजहर हुसैन जी का स्वागत करता हूँ। मैं अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का इस सभागार में नालंदा की पावन धरती पर, ज्ञान के धरती पर स्वागत करता हूँ। और पीछे में मेरे गुरुदेव उनको पढ़ाए हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व HOD प्रोफेसर प्रभात चंद्रा जी बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष, गणित विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर KC प्रसाद जी का भी स्वागत करता हूँ। और अगर कहीं का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स IIT पटना के मैथमेटिक्स के पूर्व HOD प्रोफेसर ओम प्रकाश जी का भी स्वागत करता हूँ। और बनारस से आए हुए प्रोफेसर SK पांडे साहब का भी स्वागत करता हूँ। और इस सभागार में उपस्थित जितने विद्वान शिक्षकगण देश के कोने कोने से आए हैं, उनका भी बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी कर्मचारीगण का मैं स्वागत करता हूँ कि इस कार्यक्रम में वो उपस्थित है। और इस नालंदा की और बिहार के कोने कोने से आए हुए विद्वान शिक्षकगण का मैं स्वागत करता हूँ। और नई ऊर्जा वाले जो शिक्षक हमारे प्रदेश में और देश के विभिन्न भागों से आए हैं, जिनका शोध उच्च स्तरीय है, उनका भी मैं इस सभागार में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मीडिया कर्मी जो है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम का सही ढंग से वो अपने मीडिया में न्यूज़ में लाएंगे। आज का जो कार्यक्रम है, उद्घाटन सत्र के बाद कीनोट एड्रेस होगा। और एक चीज़ और बतलाना हम चाहेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स के विद्वान प्रोफेसर पूना से कल उनका लेक्चर आ रहे हैं, श्री राम चौथाई, प्रोफेसर श्री राम चौथाई वाले, जो अथॉरिटी माने जाते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के। और हम सब जानते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु था। विश्वगुरु इसलिए था कि यहाँ के शिक्षा परंपरा अद्भुत था, यहाँ का ज्ञान अद्भुत था। और यही कारण था कि हम विश्वगुरु थे, यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी। और बहुत सारे हमारे वेद में जो छिपे हुए रहस्य हैं, विज्ञान से संबंधित, गणित से संबंधित, उन रहस्यों पर भी आजकल रिसर्च किया जा सकता है। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे एक बैच में PK राय साहब आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। वो रांची विकास विद्यालय के बहुत वरिष्ठ शिक्षक रह चुके हैं। उनके विद्यार्थी देश के कोने कोने में उच्च पदों पर आसीन हैं। हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे एक श्लोक है कि चलित कलित वर्गे विवेचिका, जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन का रूट्स निकालने का फार्मूला है। तो चलित कलित यानी कैलकुलस का ज्ञान जरूर रहा होगा, तभी तो ये सूत्र दिया गया है। तो इस पर भी रिसर्च करने की जरूरत है। और आज जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा, इसका शुरुआत है, 3 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। और इसमें विद्वान शिक्षक जो आए हैं, जो अथॉरिटी कहलाते हैं, देश भर से आए हुए हैं, उनका उच्च स्तरीय लेक्चर होगा। हम समझते हैं कि उससे हम सभी बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। और मैं बहुत समय नहीं लूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम अपने माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir.
यह आयोजन प्राचीन भारत के प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी के पुराने गौरव को वापस पाने के लक्ष्य की ओर एक उत्कृष्ट प्रयास है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर DN सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। सर, आपसे निवेदन है, कृपया मंच पर आएं और अपने विचार साझा करें। कुलपति राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री S बाला स्टर्म जी, वाइस चांसलर और 3 विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित करने वाले वाइस चांसलर डॉक्टर KC सिन्हा जी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो कुछ भी सहयोग मैथमेटिकल सोसाइटी के ओर से किया गया, उसको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत ये खुशी का पल है, क्षण है, जिसमें कि सारे लोग विद्वान गणितज्ञ इकट्ठे हुए हैं और मैं आगे बेंच पर बैठे हुए डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और जिस लगन से, जिस दक्षता से, जिस कला से ये विश्वविद्यालय को चला रहे हैं, वह बिल्कुल अनुकरणीय है। भागलपुर विश्वविद्यालय में जब इन्होंने ज्वाइन किया तो तरह तरह की कठिनाइयों से गुजर रहे थे और ख़ास करके विद्यार्थियों का जो प्रॉब्लम था वह इनको बहुत परेशान कर रहा था और इन्होंने जो ट्रिक निकाला, उस ट्रिक से जो मेन हिंड्रेंस पैदा करते थे विद्यार्थी सब, वो चित्त हो गए। ये शनिवार या वीक में किसी एक दिन छात्र का दरबार लगाते हैं और दरबार लगा के बिल्कुल निर्भीक और तटस्थ होके जितने भी एप्लीकेंट्स आते हैं उनके सारे कार्यों का निष्पादन विदिन एन आवर सारे विद्यार्थी इसकी करतल भरी से स्वागत और प्रशंसा करते हुए जाते हैं। और विद्यार्थी का ही प्रॉब्लम जो है, जो विश्वविद्यालय को नीचे खींचते जा रहा है, उसको इन्होंने जिस ढंग से टैकल किया वह और विश्वविद्यालयों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन जो हो रहा है ये बिल्कुल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का है। सिर्फ हम लोगों से सहयोग मांगा गया है, वो सहयोग यथासंभव हमने दिया, लेकिन सारा श्रेय कुलपति डॉक्टर KC सिन्हा को जाता है, जिन्होंने लगन के साथ और धैर्य के साथ हम जब भी इनसे मिले हैं, इनको हमने कभी दुखी ही नहीं पाया। 3 विश्वविद्यालय का भार माथे पर उठाते हुए भी जरा सा भी चेहरे पर शिकन उनको नहीं आया। हम उनके मुरीद हैं। अब कुछ मेरे मित्र वगैरह भी बैठे हुए हैं, खास करके जगदीश जी जो नाइजीरिया से आए हुए हैं, उनको भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर NC घोष जी, ये हमारे किसी भी फंक्शन में अगर मैथमेटिक्स जुड़ा रहता है तो ये विषम परिस्थिति में भी आने आ जाते हैं। भाई अजहर अहमद जी, जो कि मेरे छोटे भाई के तुल्य हैं, ये भी बराबर सब प्रयास में लगे रहते हैं कि सोसाइटी का अगर कुछ काम हो रहा है तो मैं इसमें सहयोग करूँ। सुरेश प्रसाद राय जी, जो कि शिक्षक के पद को त्याग कर इस शिक्षकों की सेवा में, शिक्षा की सेवा में दिन रात काम करते रहते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हुआ है। प्रोफेसर P चंद्रा जी, जिनसे मेरा पुराना संपर्क है, हम लोग एक साथ भागलपुर यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन बोर्ड की मीटिंग में जाते थे और जिस दक्षता से, जिस धैर्य से ये काम करते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ।
प्रोफेसर केसी प्रसाद जी, जिनसे कि आज मैं मुखातिब हुआ हूँ, लेकिन नाम तो इनका मैं शुरू से जानता हूँ, क्योंकि जब ये सोसाइटी 1958 के 1 फरवरी का जो फॉर्मेशन हुआ, उस समय मैं स्कूल का स्टूडेंट था। 2 साल के बाद जब मैं कॉलेज आया तो इस संस्था से मैं जुड़ गया और आज तक मैं जुड़ा रहा, और केसी प्रसाद जी भी उसी समय से जुड़े रहे। इन्होंने जो हमारे सोसाइटी को चलाने में जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। इनके साथ बच्चे जो आते थे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब हम लोग कंडक्ट कराते थे, तो इनके बच्चे ही INO जितने भी तरह का हार्डेस्ट कंपटीशन होता था, सब में धरनौटी के ही लड़के कम्पीट करते थे। उसमें इनका योगदान सराहनीय है। अब मैं PK राय जी का इसलिए प्रोफेसर अभय कुमार जी क्षमा चाहता हूँ। प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी, जो कि नालंदा वाइस चांसलर प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी प्रेजेंट हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। दूर दूर से आए हुए हमारे मित्र बहुत हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे, पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी शिक्षा प्रेमी हैं, उन सबका को मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कठिन समय लगाकर आप आए हैं। अब आप आए हैं, इसका मतलब होता है आपको गणित से इंटरेस्ट है। गणित से इंटरेस्ट है, इसका मतलब आपको अंकगणित से इंटरेस्ट है, क्योंकि देश में अंकगणित है। गॉस का कहना था कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज, whereas अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। तो ऐसे इसके जितने लोग प्रेमी हैं, उसके सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सोसाइटी के बारे में प्रोफेसर NK अग्रवाल जी, जिनको कि इस सोसाइटी के आगे बढ़ाने में इसको कुछ सब ढंग से मदद करने में इनका योगदान अतुलनीय है। जब भी इनको बुलाया जाता है, अभी तो बिहार सरकार के एकेडमिक एडवाइजर NAC, और ये उस काम को भी जिस दक्षता से कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस समय निकाल के आ गए हैं। IITs के कुछ प्रोफेसर्स हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि इतनी व्यस्तता के बाद भी आप समय निकाल कर यहाँ आए। अब कुछ मैं सोसाइटी के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो तो सोसाइटी को बढ़ाने में और मदद करें, क्योंकि ये सोसाइटी जो है किसी के मदद से नहीं चल रहा है, सेल्फ फाइनेंसिंग है। फाइनेंशियल क्रंच है, फिर भी किसी तरह से चल रहा है। हम लोग लगातार पेपर पब्लिश करते थे, और उस पेपर का हम लोग भेज देते थे अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी को रिव्यू करने के लिए, और वहाँ से वो रिव्यू होके आता था, तो विथ एप्रिसिएशन कि नहीं, ये जितने भी लेख हैं वो कामयाबी हैं, अच्छे हैं, और इसको और प्रोत्साहित करते थे। कुछ समस्याएं खड़ी हो गई जब मैंने इसका काम सोचा कि पटना बड़ा जगह है, यहाँ पर इसको चलाया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश 7 वर्ष में एक भी बुलेटिन पब्लिश नहीं हो सका। यह मैं दुखी हूँ इस चीज़ से कि अगर हायर चूँकि टू प्रमोट दी हायर एजुकेशन का ही इसका बेसिक उद्देश्य था, और उसकी पूर्ति में कमी आ रही है, तो खास करके हमको बन गया है कि डॉक्टर केसी सिन्हा जी जो वाइस चांसलर हैं, ये भी इस सोसाइटी से जुड़े हुए, और इनकी मदद से हम लोग उसको भी ट्रैक पर लाने का प्रयास करेंगे। हमारे कुलपति महोदय भी से मैं आग्रह करूंगा
कि हम फरवरी महीने में तय किया है कि ये कॉन्फ्रेंस जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का होगा वो आपके आदेश से होगा और आपके मदद से होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे आग्रह को नियुक्त कराएंगे और वहाँ फंक्शन होगा और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको मैं पूर्व में सूचना दे रहा हूँ कि आप लोग आइएगा, सादर आमंत्रित हैं और आके गणित को बढ़ाइए, क्योंकि गणित ही एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना आप एक क्षण नहीं रह सकते। और इसका फोबिया जो है लोगों को डरा रहा है, तो डरना नहीं है, क्योंकि गणित जो है यह ट्रेंगल है, ये 3 भुजाओं का क्षेत्र है और 3 भुजाओं का क्षेत्र जब अगर मजबूत रहता है तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कोई फोबिया नहीं। 3 भुजा कहने का मतलब हुआ, एक गार्जियन हुए, दूसरा भुजा स्टूडेंट हुआ और तीसरा भुजा टीचर्स हुआ। अगर ये तीनों मजबूती से काम करेंगे तो गणित कभी नहीं टूटेगा, गणित निरंतर बढ़ता रहेगा। आप लोग इसमें मदद करें, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार राज्य का एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो शिक्षा को ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम के तंत्र से प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने का उद्देश्य था कि आयु, पेशेवरी और स्थान के बावजूद इच्छुक छात्रों को सस्ते लागत पर उच्च शिक्षा मुहैया कराया जा सके। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी नालंदा खुला विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर संजय कुमार जी को। सर कृपया पधारें। समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आज नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। नालंदा का हमारा यह नूतन परिसर गणित के सौंदर्य और महत्व का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के प्रतिभाशाली दिमागों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। सबसे पहले एवं सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने अभिभावक माननीय राज्यपाल कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्डेकर जी का नालंदा खुला विश्वविद्यालय के इस नूतन परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिनकी उपस्थिति इस सम्मेलन के महत्व को और भी बढ़ाती है। आपका समर्थन और प्रोत्साहन हमें अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। मंच पर उपस्थित नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर आर. बालासुब्रमण्यम, भागलपुर विश्वविद्यालय के गणितज्ञ प्रोफेसर बी.एन. सिंह जी, सभागार में उपस्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह जी, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जी, नालंदा विश्वविद्यालय इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के कुलपति अभय कुमार सिंह जी, बिहार राज्य शिक्षा परिषद के शिक्षा सलाहकार एन.के. अग्रवाल जी, आप सबकी उपस्थिति जनगणितीय विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साझा समर्पण के महत्व को रेखांकित करती है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारा आभार उन प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों के प्रति भी है जो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हैं। कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव डॉक्टर विजय कुमार एवं दर्शकों में मौजूद कई गणमान्य व्यक्ति एवं गणितज्ञ शामिल हैं। आपकी सामूहिक बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि इस आयोजन को विशेष बनाती है। गणित एक सार्वभौमिक भाषा है, एक पुल है, एक ब्रिज है जो विविध संस्कृतियों और लोगों को जोड़ती है। यह मानवीय सरलता का प्रमाण है और इसमें हमारी दुनिया की कुछ जटिल चुनौतियों को समाधान करने की शक्ति है। ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को समझने से लेकर अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की समस्याओं को हल करने में गणित का प्रभाव
अध्याय या सम्मेलन हमारे लिए गणित की दुनिया की गहराई में उतरने का एक अवसर है। हम विचार साझा करेंगे, अनुसंधानों पर चर्चा करेंगे, जो सहयोग को बढ़ावा देंगे, जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। हम उन अनगिनत गणितज्ञों के अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए गणित विज्ञान में उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे, जिन्होंने दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। हम सीखने की प्राचीन परंपरा से ओतप्रोत शिक्षा के तपोभूमि नालंदा में एकत्र हुए हैं। नालंदा की इस पावन भूमि का उत्कृष्ट ज्ञान की खोज की दिशा में गौरवशाली इतिहास रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत, जहाँ कभी दुनिया भर के विद्वान एकत्र होते थे, हमें अकादमिक आदान प्रदान और सहयोग के स्थायी मूल्यों को याद दिलाती है। इस विरासत की भावना में आइए हम एक दूसरे से जुड़ने, सीखने एवं प्रेरित करने के इस अवसर का लाभ उठाएं। आशा है कि हमारी चर्चाओं से निश्चित ही सफलताएं प्राप्त होंगी और इस सम्मेलन के दौरान हमने जो मित्रता एवं नेटवर्क बनाया है वो आने वाले वर्षों तक बना रहेगा। मुझे विश्वास है इस सम्मेलन में साझा किए गए शोध एवं विचार न केवल गणित विज्ञान के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करेंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेंगे। आइए अन्वेषण की इस यात्रा को अपनाएं और साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ गणित की उत्कृष्टता सभी के लिए बेहतर, अधिक जानकारीपूर्ण एवं न्याय संगत भविष्य के निर्माण में योगदान कर सके। अंत में इस संगोष्ठी में सम्मिलित होने हेतु आपका पुनः एक बार अभिनंदन तथा इस सम्मेलन की सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। The society founded in 1958 is the oldest mathematical society in India. The objectives of the society are to foster the advancement of mathematics through research and to disseminate knowledge by publishing journals, books and reports. Now I take the privilege to call upon President Indian Mathematical Society, Padma Shri Professor R. Balasubramanian on stage. Sir, please come, encourage and enlighten our participants. Dear His Excellency, the Governor, Chancellor, the dignitaries on the dais, the faculty members of the Nalanda Open University and the nearby universities like Nalanda University, Patna University and so on, the eminent speakers of this conference, and my young friends. It gives me really a great pleasure to be here, to be able to participate in this conference. This is not one of the ordinary statements, but when you look at the title of the conference, the venue of the conference, the organizers of the conference, and the people who are on the dais for the inauguration of the conference, each one of them would make you really feel that this pride of being here is just not a word of mouth, it is something much more. Let me start with one by one and say a couple of words on that. The number one is the title of the conference. You see, if you really want certain great things to come out, it can come from only a multitude and not from a small group. Then if you want a scientist who would be probably on the Nobel laureate level and so on and so forth, then you should have at least some 300,000 scientists expecting one of them to come up, rather than having 3 scientists and expecting that one of them will really come up. That's not possible. Therefore, this idea of producing an excellence arises only if there is enough faculty. And with the advent of the new IITs, ICERs,
and various other new central universities, it is now possible to really find a good number of mathematics students. And in fact, around 20-30 years ago, when we used to run a conference on any given subject, you cannot find more than 4 people. And therefore the conference can be only for the 4 people. But on the other hand, now I see, with this plethora of these new institutes starting, there are really a lot of people in every subject. And this is really a time to think of the excellence, developing the standards, and so on and so forth. And therefore this is, as I told you in my message, this is both our challenge and an opportunity. A challenge because this is the time to do it, and an opportunity that we can do it and we should do it. And then I was also impressed by the word mathematical sciences rather than the mathematics. And the mathematics, at least 50 years back when we were talking about, that you were talking about essentially algebra, analysis, number theory, topology, and so on. But now the mathematics has grown in terms of its application. It is being applied to everything, to biology, to finance, to economics, and so on and so forth. Therefore, the mathematical sciences by itself has grown into a large extent, and this growth is really a boon for the young students like you who would really be able not only to do the mathematics by per se or even for an application. Therefore, this gives you a much more better opportunities, better avenues to really progress. And that one, we have to find out the excellence and we have to see how to do it. And now coming to the venue. I am really proud of this venue where this meeting takes place. Bihar, even from the time of Aryabhatta, was in the forefront of mathematics. And myself trying to say something about the university in Nalanda a few years back would be like taking coal to the Newcastle. Therefore, let me refrain from making comments on that because all of you know it very well. And this Bihar Mathematical Society, as was pointed out, one of the oldest societies, which was started with B.N. Kubak in 1958. Again, has been in the forefront. And first of all, one of the important societies in India is the Indian Mathematical Society. The Indian Mathematical Society, which was started in the early 1900s and has been growing and doing a lot of things. And in fact, two of the very important members of the Indian Math Society, Professor Piyush Chandra and Professor Rajsekhar, you can see here, and they would probably tell you more about the Indian Mathematical Society. And then besides the Indian Mathematical Society, every state has its own society. Bihar has, Calcutta has, Mumbai has, and so on and so forth. And this Mumbai and the Bihar Math Society, as I was telling you, it started in 1958, has been really in the forefront of inculcating a mathematical interest to the students. This is one thing which I have to very importantly point out. By that, science channel program, running it for so many years, starting at least for the last 15 years, and nurturing the talents and so on and so forth. Bihar Math Society is doing a fantastic job. And it's always, as Bihar is, you can always be proud of your mathematical society. And this Bihar Mathematical Society, from there it has really started, and then it has started not only now for the students, but on the other hand, even the higher level, how can we develop excellence? How can we improve the standard? And these are the questions which they are discussing and they are running the conference, and I am very, very happy of this conference
taking place here in Nalanda Open University. As I was studying, Nalanda is of course a great place. A few centuries back, they had probably one of the best universities in the world. And then I was reading the venue of the conference and then the organizer of the conference, which is of course the Bihar Math Society and the Nalanda Open Universities. And they are probably the best people, the fittest people to run such a conference. Yeah. And finally, about the people in the facts. The fact that this mathematics department is interested in running this program and the university wholeheartedly supports it, encourages it by the very presence of the Vice Chancellor and the Pro-Vice Chancellor on the dais already shows the importance that the university is giving for these activities of mathematics. And I think it is my duty to really appreciate both the Vice Chancellor and the Pro-Vice Chancellor for taking this initiative and encouraging the Department of Mathematics to run such a program. And more important, you also need the support of the state government. And the fact that the state government is also interested in it is already apparent by the august presence of His Excellency here. And I really thank him for having taken of his time to come here and encourage this one of these noble activities. And with that, thank you. अब मैं ऑनरेबल गवर्नर कम चांसलर यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस प्रेजेंट हियर। सर, मैं आपसे निवेदन करूँगी कि यहाँ उपस्थित होकर सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन एवं उत्साह। Minds always tend to fail. I don't understand the arithmetics of mind. Many times it happens, and failure or success of a particular conference or seminar depends upon the mind. Fortunately, this mind is working. आज के इस कार्यक्रम में जो नालंदा खुला विश्वविद्यालय और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की तरफ से हो रहा है, आप सबका मैं इस विश्वविद्यालय का चांसलर होने के नाते स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। आप यहाँ सब इतनी दूर से आए हैं और आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने बताया it's a different type of seminar or conference being held here, and on this particular occasion I am very happy कि मेरे साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष पद्मश्री माननीय बालसुब्रमण्यम जी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.सी. सिन्हा जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार जी, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के आयोजक सचिव डॉक्टर विजय कुमार जी, प्रोफेसर डी.एन. सिंह जी, मेरे सामने यहाँ बैठे हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति आर.के. सिंह जी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जवाहरलाल जी, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, वैसे वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति अभय कुमार सिंह जी, शिक्षा विभाग से यहाँ पधारे, जिसके लिए बालसुब्रमण्यम कह रहे कि यहाँ की सरकार इस पर ध्यान दे रही है, मेरे लिए नहीं कह रहे थे,
वो अपने एन.के. अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे पत्रकार मित्रों, युवा, रिसर्च के विद्यार्थी, अन्य सभी उपस्थित, अपने प्रदेश देश से विभिन्न भागों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, अपने विदेश से भी आए हुए सभी कुछ प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे सभी और अन्य सभी बहनों और भाइयों, ये एक विशेष अवसर है। जैसे कि बालसुब्रमण्यम जी कह रहे थे कि उनको विषय का भी आकर्षण है और इस जगह का भी आकर्षण है। Venue is also more important for him, and truly it is for all of us. क्योंकि कहाँ से कुछ विषय का प्रारंभ होता है, इस पर उस विषय का प्रसारण निर्भर होता है, महत्व, अस्तित्व निर्भर होता है। आज मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति, उनकी पूरी टीम को और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मुझे पहली बार लगा, बिहार में आने के बाद मैंने अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का प्रयास किया, हो भी चुका हूँ। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने के नाते, चांसलर होने के नाते अनेक कार्यक्रमों में मैं गया। वहाँ जाने के बाद शिक्षा के ऊपर भाषण देने का मैंने प्रयास किया। मुझे कुछ आता नहीं, फिर भी मैंने प्रयास कर दिया। परंतु आज जो यहाँ का गैदरिंग है, यहाँ का जो सम्मेलन है, एकत्रीकरण है, वो वास्तविक रूप में विद्वत जनों का सम्मेलन है। गणित के विषय पर इतने बड़े मोटे तौर पर, आप जरा शांत बैठेंगे, क्या तकलीफ है? मेरे एक विनती है सभी कैमरामैन और सबसे, आप जरा बाजू में हटिए, क्योंकि लोग इतने दूर से आए हैं ना, उनको मुझे भी देखना है। प्लीज, मेरी विनती है आप सबसे। तो इतने मोटे तौर पर अपने देश से सभी जो गणितज्ञ हैं, गणित के विषय में रुचि रखने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा करना में एक बहुत बड़ा काम है और गणित के विषय में रुचि रखते हैं। पद्मश्री बालसुब्रमण्यम जी इन सब के इस विषयों के तज्ञ हैं और वो तज्ञ होने के नाते अत्यंत सरल शब्दों में गणित क्या है, गणित को स्पर्श किए बिना उन्होंने हमारे सामने रखा। मुझे याद है, गणित के बारे में मुझे आज भी डर है। अगर कोई भी आप में से खड़े होकर मुझे पूछेंगे 2+3 कितना होता है, you take it for granted that I will be making a mistake. गणित का और मेरा इतना संबंध था ही नहीं, परंतु आज पहली बार मुझे लगा गणित इतना कठिन भी नहीं है। गणित इतना कठिन भी नहीं है, वो एक आसान, एक प्रायोगिक विषय है। मैंने इसीलिए आसान प्रायोगिक कहा, एक्सपेरिमेंटल इसलिए कहा क्योंकि अभी वो प्रयोग के रूप में है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझ जैसे हैं कि जिनको गणित के बारे में डर होता है। आज नहीं, एक 2 वर्ष पूर्व का, मैं गोवा से हूँ, तो वहां से जाते समय अगर मेरे गणित के स्कूल के टीचर जाते तो मैं भी डरता था। दुर्भाग्यवश उनका 2 वर्ष पूर्व देहांत हो गया, लेकिन उनको देखने के बाद मुझे आज भी डर लगता था कि गणित विषय और गणित से जुड़े हुए सभी लोगों से मुझे डर लगता था। परंतु गणित जो है, क्या वो हमको केवल स्कूल के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर
जब हम स्कूलों में या विश्वविद्यालय में या विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तभी हमारा और गणित का संबंध आता है? बिल्कुल नहीं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि गणित का विषय हमारा जब हम इस धरती पर आते हैं उसी दिन से शुरू होता है हमारे जीवन में। जब हमारे माता पिता हम हमारी उंगली पकड़कर चलने के लिए बोलते हैं, कहते हैं, और जैसे कि हम एक कदम आगे जाते हैं तो माँ बोलती है और एक कदम, यानी हमारा वहां संख्या का एक वहां आ गया। और कुछ अगर हमको खिलाती है तो और एक बार ले लो बेटा। तो एक का, दो का, तीन का संबंध जो आंकड़े जो है वो हमारे बहुत ही बचपन से ही हमको सिखाते आते हैं, हमसे जुड़े हुए होते हैं। तो गणित इतना कठिन होने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे लगता है इस दिशा में आज अगर किसी को गणित कठिन लगता है या मुझ जैसे आदमी को डर लगता है, क्या हमको इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके ऊपर कुछ समाधान भी हम निकाल सकते हैं। मुझे लगता है आपने इसके लिए जरूर प्रयास किए होंगे। मैं तो मेरे मन की बात बोल रहा हूँ, बट यू ऑल आर एक्सपर्ट्स ऑफ दिस। यू नो व्हाट इज द सॉल्यूशन, यू नो व्हाट इज टू बी डन, यू नो व्हाट इज द अप्रोच टुवर्ड्स दिस। इसके लिए हम सबको गणित का जो डर है मन में सामान्य लोगों के लिए, उसको अगर हम बाजू में करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है गणित सबके लिए एक अपना मित्र लगने लगेगा। That is exactly what we need today. आज हमको इसकी जरूरत है। अगर हम कुछ आंकड़े वगैरह देखेंगे, मुझे स्टैटिस्टिकल डेटा में ज़्यादा रुचि नहीं है, समझ में भी नहीं आता, याद भी नहीं रहता। परंतु लोग जो कहते हैं कि गणित की डर की वजह से अपने क्लासेस छोड़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, आगे नहीं जाते हैं गणित और साइंस को देखकर। Why this situation has come today? हमारे बहुत सारे बच्चे बिहार के तो अपनी शिक्षा विभाग के यहाँ प्रमुख हैं, और उनके ऊपर वाले भी जो प्रमुख हैं वो तो हर दिन आंकड़े देते रहते हैं। क्या देते हैं कि हमने इतने लाख लोगों को शिक्षा स्कूलों से बाहर कर दिया। I do know this is a matter of pride और shame। अगर हमारे बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर जाते हैं तो हमारे शिक्षा विभाग के प्रमुख बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, इतने विद्यार्थियों को हमने बाहर किया। What is the reason? They have not come for last 3 days in the school. Have you tried to go to their houses, to their minds, and check why they have not been able to come to the school, come to the class? उसको हम बाजू में करेंगे, एंड जो आए नहीं उसको हम घर भेजेंगे। नो, योर नेम इज डिलीटेड फ्रॉम द रोल ऑफ द स्कूल। क्यों भाई? व्हाई यू आर डिप्राइविंग देम ऑफ एनी स्टडी? और इसमें हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी फील करो, हमने इतने लोगों को दूर कर दिया। इट इज अ शेमफुल जॉब। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमको अंतर्मुख होकर विचार करना चाहिए। हमारे बच्चे अगर स्कूलों में नहीं आते तो हमारे शिक्षकों ने उनके घर जाने की आवश्यकता थी। बताओ बेटा कि क्यों नहीं आए तुम कल स्कूल में? आर वी डूइंग दिस? दिस इज व्हाट वाज नीडेड हियर। एंड अगर वो गणित के कारण नहीं आता, साइंस के कारण नहीं आता, तो बताओ बच्चों को, पढ़ाओ, लाओ उसको, मेक हिम योर फ्रेंड एंड लेट हिम सिट इन द स्कूल। हमको कोई अधिकार नहीं है बच्चों को घर भेजने का, कोई अधिकार नहीं है। If we are doing that, we are violating the RTE Act. कोई भी अधिकार नहीं है, और वो उसका गर्व का मोमेंट तो है ही नहीं। शर्म से हमारे सर नीचे जाना चाहिए था। But that is exactly what is being done here.
मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किन विषयों के बारे में हमारे बच्चे अगर स्कूल में आना नहीं चाहते, वी हैव टू विजिट देयर हाउसेस. इट इज माय जॉब, इट इज माय पर्सनली मैंने करने की आवश्यकता है, न कि उसका रोल के ऊपर से नाम काटना. ये मेरा काम नहीं होता. क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, मुझे लगता है इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता थी है. गणित का विषय इतना अच्छा विषय है कि गणित के सिवा हमारा कुछ होता ही नहीं आजकल के जीवन में. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन गणित, एवरीथिंग ऑन अरिथमेटिक, मैथ्स, व्हाटएवर इट इज. तो इसके ऊपर निर्भर होने वाला ये सब्जेक्ट जो है, इसको अगर हम इतना दुर्लक्षित करेंगे, उसको बाजू में करेंगे, we will not be able to progress in this world. We will not be able to do anything. We have to have some sort of mechanism that will attract our new generation towards this particular subject. क्या करना चाहिए आप सब लोग जानते हैं. I don't understand this. और आज से आने वाले 2 दिन और आज, कल और परसों आप इस पर विचार करने वाले हैं. इस सोविनियर में कुछ पेपर्स का जिस्ट है, उसको पढ़ने का प्रयास करूंगा. मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर भी आई विल ट्राई टू रीड दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज योर एफर्ट्स आर ऑफ दैट कैलिबर. व्हाटएवर यू हैव डन ऑफ दैट लेवल, इसको आई कैनॉट जस्ट इग्नोर दैट. और आप इतने दूर से आए हैं, इसी के लिए आए हैं कि विज्ञान का क्षेत्र है, उसको गणित से जोड़कर हम कैसे रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, सामान्य लोगों का विषय कैसे कर सकते हैं. हमारे कुलपति महाशय बोल रहे थे रिगार्डिंग वैदिक गणित. तो वैदिक गणित का भी उपयोग ले सकते हैं, लेना चाहिए, करना चाहिए. आई डोंट नो एनीथिंग ऑफ इट, परंतु अगर इसका परंपरा से कुछ इतने वर्षों से कुछ आया हुआ है, लेट अस ट्राई टू गेट इट्स इंट्रोड्यूस इन आवर लाइफ, in our curriculum, in our syllabus. आना चाहिए. मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे तो गणित विषय कठिन तो नहीं रहेगा, लेकिन गणित के लिए ढेर सारे मित्र मिलते रहेंगे और उन सबको मित्र करना जिम्मेदारी हम सबकी है. After the conclusion of this particular conference, I would like to just know what has happened here, how you people have thought, and what was the thought process, and ultimately what you have concluded in this. What is the approach and what is the destination for this? Just I want to know. कुलपति जी मुझे इसका जिस्ट लेकर आप दे दीजिए. मुझे समझेगा या नहीं समझेगा बात वाली, लेकिन परंतु I will try to understand that. At least I will understand your understanding. Your understanding. I will come to know. तो मुझे लगता है अगर इस दिशा में मुझे से एक आदमी को प्रयास करने की संभावना है, I just work in that direction. Just work. हम सब मिलकर काम कर सकते हैं. मैं तो कुलाधिपति हूँ, chancellor of all these universities, और आप वहाँ राजभवन में बैठकर करते रहिए. No, I don't want to do that. I want to come to the ground along with you people. अगर तो अगर मैं आपको योगदान, आपको मदद कर सकता हूँ, certainly I am open for that. मुझे लगता है इस दिशा में हम सब सोचेंगे. आने वाले 2-3 दिनों में इस अनेक आप पेपर यहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं, सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं, and you people deserve that, क्योंकि you are of that caliber, of that level. और यहाँ बाला सुब्रमण्यम जैसे नेता हमारे पास है इस विषय के, तो क्या कमी है हमारे लिए. आप सब इतने, मैंने कहा आई एम रियली, आई ऑलवेज जहाँ जाते हैं ना, हम वी यूज वन पर्टिकुलर फ्रेज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स. व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विश्ड? मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था, बट आज मैंने देखा व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स. You all are distinguished. You are distinct from any other cultures. That is what I feel today. बैठे मुझे वो feeling आ रहा था कि I am amongst the people who have got very high caliber, and I am sitting with all these people. ये मेरा सौभाग्य है.
जैसे कहते हैं, वो कहने के बाद भी होती है कि आज राज्यपाल आ गए और उन्होंने हमारा इसका उद्घाटन किया, हमारा सौभाग्य है वगैरह। जिसको बुलाते हैं उसके बारे में बोलना ही चाहिए ना। अच्छा, ऐसा ही होता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, लेट मी बी रियली फ्रैंक, आई फील ऑनर्ड टू बी विथ यू। तो ऐसे लोगों के साथ मेरा कभी मिलना हो जाएगा, मैं मिलूंगा, बात करूंगा। आई नेवर थॉट ऑफ इट। आज मौका आप सबने मुझे दिया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी और particularly you people who have come all the way from different parts of the country and even from other countries, I really thank you for giving me an opportunity to be with you. बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल गवर्नर सर, आपके बहुमूल्य विचारों और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच सर। क्यों नहीं आए तुम कल स्कूल में? Are we doing this? This is what was needed here. And अगर वो गणित के कारण नहीं आता, साइंस के कारण नहीं आता, तो बताओ बच्चों को, पढ़ाओ, लाओ उसको, make him your friend and let him sit in the school. हमको कोई अधिकार नहीं है बच्चों को घर भेजने का, कोई अधिकार नहीं है। If we are doing that, we are violating the RTE Act. कोई भी अधिकार नहीं है। और वो उसका गर्व का मोमेंट तो है ही नहीं। शर्म से हमारे सर नीचे जाना चाहिए था। But that is exactly what is being done here. मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किन विषयों के बारे में हमारे बच्चे अगर स्कूल में आना नहीं चाहते, we have to visit their houses. It is my job. It is my personally मेहनत करने की आवश्यकता है, न कि उसका रोल के ऊपर से नाम काटना। ये मेरा काम नहीं होता। क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? मुझे लगता है इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता थी है। गणित का विषय इतना अच्छा विषय है कि गणित के सिवा हमारा कुछ होता ही नहीं आजकल के जीवन में। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन गणित, एवरीथिंग ऑन अरिथमेटिक, मैथ्स, व्हाटएवर इट इज। तो इसके ऊपर निर्भर होने वाला ये सब्जेक्ट जो है, इसको अगर हम इतना दुर्लक्षित करेंगे, उसको बाजू में करेंगे, we will not be able to progress in this world. We will not be able to do anything. We have to have some sort of mechanism that will attract our new generation towards this particular subject. क्या करना चाहिए आप सब लोग जानते हैं। I don't understand this. और आज से आने वाले 2 दिन और आज, कल और परसों आप इस पर विचार करने वाले हैं। इस सोविनियर में कुछ पेपर्स का जिस्ट है, उसको पढ़ने का प्रयास करूंगा। मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर भी आई विल ट्राई टू रीड दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज योर एफर्ट्स आर ऑफ दैट कैलिबर, व्हाटएवर यू हैव डन ऑफ दैट लेवल, इसको आई कैनॉट जस्ट इग्नोर दैट। और आप इतने दूर से आए हैं, इसी के लिए आए हैं कि विज्ञान का क्षेत्र है, उसको गणित से जोड़कर हम कैसे रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, सामान्य लोगों का विषय कैसे कर सकते हैं। हमारे कुलपति महाशय बोल रहे थे रिगार्डिंग वैदिक गणित, तो वैदिक गणित का भी उपयोग ले सकते हैं, लेना चाहिए, करना चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग ऑफ इट, परंतु अगर इसका परंपरा से कुछ इतने वर्षों से कुछ आया हुआ है, लेट अस ट्राई टू गेट इट्स इंट्रोड्यूस इन आवर लाइफ, इन आवर करिकुलम, इन आवर सिलेबस आना चाहिए। मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे तो गणित विषय कठिन तो नहीं रहेगा, लेकिन गणित के लिए ढेर सारे मित्र मिलते रहेंगे और उन सबको मित्र करना जिम्मेदारी हम सबकी है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, I would like to just know what has happened here, how you people have thought, and what was the thought process, and ultimately what you have concluded in this. What is the approach and what is the destination for this? Just I want to know.
कुलपति जी मुझे इसका जिस्ट लेकर आप दे दीजिए, मुझे समझेगा या नहीं समझेगा वो बात वाली, लेकिन परंतु आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एटलीस्ट आई विल अंडरस्टैंड यूर अंडरस्टैंडिंग, आई विल कम टू नो। तो मुझे लगता है अगर इस दिशा में मुझे से एक आदमी को प्रयास करने की संभावना है, आई जस्ट वर्क इन दैट डायरेक्शन। हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। मैं तो कुलाधिपति हूँ, चांसलर ऑफ ऑल दिस यूनिवर्सिटीज, और आप वहाँ राजभवन में बैठकर करते रहिए। नो, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू कम टू द ग्राउंड along with you people। अगर तो अगर मैं आपको योगदान, आपको मदद कर सकता हूँ, certainly I am open for that। मुझे लगता है इस दिशा में हम सब सोचेंगे। आने वाले 2-3 दिनों में इस अनेक आप पेपर यहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं, सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं, एंड यू पीपल डिजर्व दैट, क्योंकि यू आर ऑफ दैट कैलिबर, ऑफ दैट लेवल। और यहाँ बाला सुब्रमण्यम जैसे नेता हमारे पास है इस विषय के, तो क्या कमी है हमारे लिए। आप सब इतने, मैंने कहा आई एम रियली, आई ऑलवेज जहाँ जहाँ जाते हैं ना, हम वी यूज वन पर्टिकुलर फ्रेज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स। व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था, बट आज मैंने देखा व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स। You all are distinguished, you are distinct from any other cultures. That is what I feel today. बैठे बैठे मुझे वो फीलिंग आ रहा था कि I am amongst the people who have got very high caliber, and I am sitting with all these people. ये मेरा सौभाग्य है। जैसे कहते हैं, वो कहने की बात भी होती है कि आज राज्यपाल आ गए और उन्होंने हमारा इसका उद्घाटन किया, हमारा सौभाग्य है वगैरह। जिसको बुलाते हैं उसके बारे में बोलना ही चाहिए ना, अच्छा ऐसा ही होता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, लेट मी बी रियली फ्रैंक, आई फील ऑनर्ड टू बी विथ यू। तो ऐसे लोगों के साथ मेरा कभी मिलना हो जाएगा, मैं मिलूंगा, बात करूंगा। आई नेवर थॉट ऑफ इट। आज मौका आप सबने मुझे दिया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी, or particularly you people who have come all the way from different parts of the country and even from other countries, I really thank you for giving me an opportunity to be with you। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल गवर्नर सर, आपके बहुमूल्य विचारों और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच सर। इनवाइट डॉक्टर विजय कुमार। नालंदा में सबसे पहले इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल सर कुलाधिपति बिहार का धन्यवाद ज्ञापित अर्पित करता हूँ कि अपने बहुमूल्य समय को निकालकर हम सभी को हौसला अफजाई किए हैं। गणित एक आसान एवं प्रायोगिक विषय इन्होंने जो कहा है, यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए सोचने की आवश्यकता है। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो आज बिहार में शिक्षा के प्रति इनका विचार विनिमय किया जा रहा है, यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। विशेषकर इन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपना ध्यान आकृष्ट किया है और बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू करने का प्रयास किया है, यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देता हूं पद्मश्री प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यम, अध्यक्ष इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, सह भटनागर अवार्ड से सम्मानित, जिनके कुशल नेतृत्व में आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के शोध एवं इनके विषय के प्रति जागरूक करने में इनका प्रयास सराहनीय रहा है। इनका विशेष योगदान नंबर सिस्टम पर है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी उपलब्धि के लिए जाना जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं पीयूष चंद्रा सर, प्रोफेसर पीयूष चंद्रा, जो पूर्व में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे और IIT कानपुर में
गणित विभाग में कार्यरत थे, मैं उनको भी धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। और इनके विशेष कार्य जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में किया गया है, बहुत वर्षों से इनके द्वारा जो किया गया है, हम उनके लिए सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि इस बिहार की धरती पर आप आगमन हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर केसी सिन्हा, कुलपति नालंदा खुला विश्वविद्यालय एवं इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, जिनके कुशल नेतृत्व में हम महीनों भर इस पर कार्य किए और इतने बड़े कार्यक्रम में हम सफल करने में उपस्थित हुए हैं। इनके नेतृत्व में आज कार्यक्रम में और इनके नालंदा विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, सभी कर्मियों के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कृतज्ञ हुए हैं। मैं प्रोफेसर जी राजाशेखर, जो IIT खड़गपुर सह अकादमिक सचिव इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इनसे और पीयूष चंद्रा सर, बाला सुब्रमण्यम से आग्रह किया हूं कि उच्च शिक्षा में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी ने पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, लेकिन स्कूली शिक्षा पर भी अगर काम किया जाए तो कि स्कूली शिक्षा को ग्रास रूट पर ठीक करना भी हम सभी का कर्तव्य है। इस कारण मैं इनसे विशेष सभी से आग्रह करता हूं कि विद्यालय शिक्षा पर भी इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी आगे काम करने का प्रयास है। मैं प्रोफेसर TN सिंह, महासचिव बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और आपके मार्गदर्शन में बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी आगे बढ़ा है। प्रोफेसर जगदीश सिंह, जो इमेरिटस प्रोफेसर अहमदू बेलो यूनिवर्सिटी नाइजीरिया में है, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कॉन्फ्रेंस के संरक्षक प्रोफेसर केसी प्रसाद, जो झारखंड मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं। कॉन्फ्रेंस के प्रोफेसर संजय कुमार जी, पति कुलपति नालंदा खुला विश्वविद्यालय। प्रोफेसर गणेश महतो, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुलपति। प्रोफेसर RK सिंह जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस कार्यक्रम में आपने अपना समय निकाला है। प्रोफेसर जवाहर लाल जी का, जो TNBU में कुलपति भी है, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नालंदा इंटरनेशनल खुला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्री अभय कुमार सिंह जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सभी का हौसला अफजाई किया है। राज्य सरकार के सलाहकार प्रोफेसर MK अग्रवाल, डॉक्टर नीलिमा सिन्हा, कुल सचिव नालंदा खुला विश्वविद्यालय। प्रोफेसर हबीबुर रहमान, कुल सचिव नालंदा खुला विश्वविद्यालय, सह कोषाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को भी धन्यवाद ज्ञापित अर्पित करता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम सभी इस कार्यक्रम को सफल करने में हुए हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रोफेसर RK शर्मा, IIT दिल्ली, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। प्रोफेसर संजय कुमार पांडे, जो IIT वाराणसी से उपस्थित हैं। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। प्रोफेसर जगदीश बनर्जी, अग्नित बनर्जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बंगलोर, जिनके व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित होंगे, उनके शोध कार्य से, और हम शोधार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद देते हूँ एडवाइजरी कमेटी के सभी सदस्यों, ऑर्गेनाइजिंग एवं टेक्निकल सेल के गठित सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सहयोग एवं मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। मैं एडिटोरियल बोर्ड के संयोजक प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, IIT पटना, अवार्ड कमेटी के संयोजक प्रोफेसर SK पांडे, IIT वाराणसी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर, शिक्षकों, कर्मियों के द्वारा पीछे सहयोग किया गया है। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के सभी सदस्य, उपस्थित डेलीगेट, इस 3 दिनों के गहन परिचर्चा से हम सभी को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ इंडियन मैथमेटिकल प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो न्यूज़ करने के लिए, कवरिंग करने के लिए उपस्थित हुए, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री सुरेश प्रसाद राय, जो बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के उपाध्यक्ष है, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित अर्पित करता हूँ। दूर दूर से जितने भी डेलीगेट्स आए हुए इस कार्यक्रम में हैं, मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने आया और हम सभी को हौसला अफजाई किया। और निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल महोदय जी के आगमन से जो नई
शिक्षा नीति है बिहार में हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम सभी मिलकर करके, और गहन शोध पर कार्य करने की जरूरत है और हम सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस प्रकार जल एवं ऑक्सीजन सबके लिए आवश्यकता है, इसी प्रकार गणितीय शिक्षण भी सभी के लिए आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। With this we come to an end. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अरे भेजो ना किसी को रे बाहर फोटो। निकल गल घंटा हम सम्मान का कार्य संपन्न हुआ। आगे का दें। सम्मान का चलेगा लगा सब सम्मान का विसर्जन।
कल वो लेक्चर जो है फर्स्ट हाफ में ना है फर्स्ट हाफ में है सर सेकंड हाफ तो फिर हम लोग मिल करके यहाँ नालंदा की धरती को फिर पुराना गौरव वापस लाना है। शुरुआत हुआ सर नालंदा खुला विश्वविद्यालय इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया शुरुआत में ही ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है नालंदा इतना भव्य